आप सभी को स्वागत है मेरा डेली ब्लॉग चैनल में। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने हर रोज़ की तरह। आज मैं फिर से आप लोगों को अपनी दिन भर की कहानी दिखाने जा रही हूँ, मेरे काम काज और कुछ नहीं। और मैं घर के कामों के साथ साथ मेरे बचपन के कुछ यादें आप लोगों के सामने मैं लाना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। वैसे नाश्ता तो कर लिया मैंने सुबह सब कुछ, अभी चावल चढ़ाना है और सब्जी बनाना है। मेरा आज का सब्जी क्या होगा पता है आप लोगों को? स्क्वाश, और स्क्वाश सिर्फ प्लेन में बॉईल करेंगे मैं, और फिर फ्राई में पम्पकिन लीव्स, पोटैटो और बमला को जला के रख लिया मैंने, तो उसे साथ में डीप फ्राई करूँगी तो उसका स्वाद बढ़िया होता है। व्यूअर्स जो वेजिटेरियन है उनको तो बमला बोलेगा तो और भी घिन लगेगा शायद, पर क्या करें ना, अलग अलग इंसान, अलग अलग जनजाति, तो खान पान का तौर तरीका भी सभी के अलग होते हैं। हमारे कुछ और कुछ दिनों से मैं अपने प्लान को बहुत मिस कर रही हूँ जो घर पर है। इंसान को इंसान का याद सताया जाता है, या तो अपना पेट्स वगैरह का। मुझको तो मेरा प्लान्स का याद सता रहा है, पता नहीं। तब इस बार जब जाऊंगी तो मेरा प्लान्स को मैं जितना हो सके उतना ही उठा कर लेकर आऊंगी। मेरे बचपन की कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सफाई कर रही थी, पुराना कुछ तस्वीरें है, कुछ देख रही थी। अब देखो एल्बम खोल कर देखा ना, मेरा पूरा, आजकल तो वो ज़माना चला गया एल्बम वाला, लेकिन भी मेरा पहले का एल्बम है, पूरा फ़ोटो मेरा ख़राब हो गया। बचपन का जितना फ़ोटोज़ था पूरा ख़राब हो गया, पता ना कैसे अभी मैं उसे बचाऊँ। चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा कुछ तस्वीरें बचपन की। बैग में कई महीनों से पूरा मेरा पुराना जो भी यादें था यहाँ पर ठूस कर रखा डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आज मैं निकाल कर थोड़ा देख रही थी, थोड़ा भावुक भी हो गया, कुछ बचपन की तस्वीरें। ये रहा मैं काजल और बिंदी से भरा हुआ। इस वक्त मैं नर्सरी में पढ़ रही थी, बॉम्बिला, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ये तस्वीर मेरे क्लास 9 के हैं। बड़े भैया और छोटे भैया में पूरा तस्वीर खराब हो चुका। दोनों मामा के साथ मेरे भैया और मैं। देखिए ना मुंह किस तरह से। अच्छा ये देखिए, तस्वीर तो पूरा ख़राब हो चुका। ये मेरे पापा और ये पड़ोस के बच्चे थे, और ये मैं। आप लोगों ने पहचाना मेरे हाथ में क्या है? ये रेडियो है। ये पापा ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में ठूस दिया। पता नहीं क्या फैशन था उस वक्त के, याद नहीं मुझको, पर इतना तो याद है कि ये नया साल था उस वक्त, 1 जनवरी। साल को मैं याद नहीं मुझको, मम्मी को पूछना पड़ेगा, माँ को। तो इस वक्त नया साल के तस्वीर जब ले रहे थे तो पापा ने मेरे हाथों में ज़बरदस्ती ये रेडियो ठूस दिया था। उसके बाद ये तस्वीर को मुझको पसंद ही नहीं आया कई साल तक। जब मैं बड़ी हो गई तो भी मुझको कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर रेडियो लेके बैठी थी ना। पर आप ये पड़ाव में आकर ये मीठी सी यादें बन गई, जो अच्छा लग रहा है अभी सभी को सबको दिखाने के। देखो ये मैं वो रेडियो पकड़ती हुई।
उस वक्त तो अच्छा नहीं लगता था। इस वक्त मैं क्लास 12 एग्ज़ाम को देकर गाँव गई थी। उस वक्त का तस्वीर है ये BA फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ उस वक्त का है ये सब। ये पापा और मेरी माँ का जो स्टैंडिंग जो पोस्चर है देखिए ना। और ये मैं क्लास 11 में, जब मैं क्लास 11 में थी, खूब माँ की तरह मैं खड़ी होकर मैंने साइड के काट दिया। पता नहीं क्यों काटा, समझ में नहीं आता। क्या फैशन था, पता नहीं क्या ट्रेंड था, फोटो को काट कर एल्बम में चिपकाना। ये मेरी नानी माँ, मेरी माँ, नानी माँ। व्हेन आई वॉज इन क्लास 8, मैं क्लास 8 में थी। नानी माँ के परिवार, बड़ा मामा, छोटा मामा, बड़ी मामी, छोटी मामी, मेरी नाना जी। जब मैं ये कॉलेज में पढ़ रही थी, BS सेकेंड ईयर, क्लास 12 BS सेकेंड ईयर। मेरे बेस्ट फ्रेंड, और ये कुछ मीठी सी यादें मेरे सहेलियों के साथ। ये फाइनल ईयर हम लोग दे चुका था कॉलेज। इसके बाद हम लोगों ने एक दिन आउटिंग का प्रोग्राम रखा, कुछ यादें कैप्चर कर मेमोरी के लिए हम लोगों ने बाहर गए थे। अरुणाचल के अंदर कहीं दूर नहीं, अपना ही राजधानी में घूम रही थी। क्लास 11 का फोटो पूरा बर्बाद। ये जब मैं मास्टर कर रही थी। अच्छा लगता है ना पुराने कुछ तस्वीरें देखकर, कुछ यादें को याद करके भावुक हो जाना। ये भी एक मिठास सा एहसास है, अच्छा लगता है। मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया कि मैं पुरानी मैं कैसे दिखती थी, और मैं अब मैं आप लोगों के सामने नया मैं के साथ मैं यहाँ पर हूँ, जो आप लोग मुझको रोज़ दिखता है। चलिए इन्हीं के साथ मैं अपना डेली ब्लॉगिंग घर के अंदर के यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। आप लोग मुझको देख रहे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टाइम निकाल कर मुझको देख देते हैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलूँगी नए दिन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अलविदा।